आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 1 तारीख को दिवाली है और 1 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगी। तो आज हम ये जानेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग्स वगैरह क्या है और आपको किन किन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको 6 ऐसे शेयर बताऊंगा जो आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा और जब आप उन शेयर की स्टडी देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे मैं शेयर लेने को क्यों कह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो 1 नवंबर को होगी। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की टाइमिंग होगी शेयर्स के लिए, ठीक है। और जो प्री मार्केट होगा वो 5:45 पे होगा, ठीक है। तो ये शाम के टाइम, ये तो मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग्स वगैरह होगी। अब किन किन शेयरों में लगाना चाहिए, देखिए शेयर्स मैंने ऐसे ढूंढे हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, कंपनी में भी कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हो और जिनका लॉन्गर टर्म में फंडामेंटल्स भी अच्छे रहेंगे और टेक्निकल्स भी अच्छे रहेंगे। अब फंडामेंटल तो मैंने इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स मैंने रात को अच्छे से बैठ के सब अच्छे से चेक कर लिए हैं। इन सारी कंपनियों के बिजनेस मॉडल में और बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको इस कंपनियों का जो बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट होता है, समझ रहे हैं, मतलब बड़े लॉन्ग टर्म में बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट भी देखते हैं ना, वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा शेयर है इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी DLF। तो DLF के बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और बहुत ही पॉश इलाके में DLF के हमें देखने को मिलते हैं जो रियल एस्टेट का वर्क है। तो आप देखिए इसका वीकली चार्ट, इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है या फ्लैग का पोल, और यहाँ ये रेंज बन रही है फ्लैग की, ब्रेकआउट के लिए तैयार है वीकली चार्ट में, ठीक है। तो एक कंपनी जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंडिया में सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी DLF ही है इस वक्त और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अभी इनके पास ही है और आने वाले समय में प्रॉपर्टी का भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा, बूम देखने को मिलेगा और इस स्टॉक में भी आने वाले समय में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके फंडामेंटल्स भी बढ़िया हैं। तो DLF का पहला शेयर, ठीक है, आप खरीद सकते हैं। दूसरा शेयर एशियन पेंट। अब एशियन पेंट क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसकी 3 वजह हैं। सबसे पहले तो एशियन पेंट जो है अपने सेक्टर का लीडर है। दूसरी वजह यह है कि एशियन पेंट देखिए कब से कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब मार्केट इतना बड़ा है लेकिन एशियन पेंट नहीं बढ़ा है। आप देखिए ये मई 2021 से ऐसे एक रेंज में चल रहा है, आप समझ रहे हैं, इस रेंज में चल रहा है। जब ये रेंज टूटी, इतनी लंबी कंसोलिडेशन चल रही है, आप देखिए किसी शेयर में 3-4 साल की कंसोलिडेशन चल रही है और क्वालिटी का स्टॉक हो, जब इसमें कंसोलिडेशन चल रही है इतनी लंबी और जब इसके रेंज ब्रेकआउट होगी तो इतना ऊपर जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है ना। और वैसे भी एशियन पेंट जो है आपको पता ही है बहुत ही मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। तो एशियन पेंट का स्टॉक जो है आप इसमें भी लगा सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग करते वक्त पैसा। अगला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। अब कोचिन शिपयार्ड जैसे कि आपको पता है एक शिप बिल्डिंग की और मरीन इंजीनियरिंग की सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है इस कंपनी को। इस कंपनी में पहले तो एकदम भयंकर तेज़ी देखने को मिली, फिर बाद में इसको डंप कर दिया गया इस शेयर को, ठीक है, पंप एंड डंप की तरह था। लेकिन अब वीकली चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो जब इसने हाई बनाया था, जो ऑल टाइम इसका हाई था 2979, मतलब करीब करीब 3000 का बनाया था और अब ये 1360 का चल रहा है अप्रॉक्स। अब यहाँ वीकली चार्ट में देखिए, यहाँ स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है, मतलब वीकली चार्ट पे पहले डाउन ट्रेंड आ रहा है, अब स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। स्पिनिंग टॉप कैंडल ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाती है और ये जो शेयर है शिप बिल्डिंग का शेयर है, डिफेंस का शेयर है। जैसे कि इंडिया आप जानते हैं डिफेंस में तरक्की कर रहा है, आने वाले सालों में और भी तरक्की करेगा डिफेंस में, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया शेयर है, इसमें अपॉर्चुनिटी है। कोचिन शिप भी आप लगा सकते हैं, सरकारी कंपनी है, कुछ नहीं होगा, बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस में अपने मोनोपोली जमा के बैठी है काफ़ी सालों से, वो है पिडीलाइट। अभी पिडीलाइट क्या है, देखिए पिडीलाइट है फेविकॉल बनाने की कंपनी है। अब फेविकॉल जैसा कभी भी कोई भी एडहेसिव की कंपनी कोई भी नहीं बन पाई है आज तक। और फेविकॉल सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट के काम में नहीं आती है, ये फर्नीचर वगैरह बनाने के भी काम में आती है, कमर्शियल यूज़ में भी आती है। मतलब इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, एवरग्रीन बिजनेस है, कुछ नहीं होगा इस शेयर को, आप उसमें लगा सकते हैं, ये भी आपको लॉन्गर रन में बढ़िया फ़ायदा देगा। इसके अलावा देखिए ये रेंज से तोड़ी है इसने, जब तक इस प्राइस पॉइंट के ऊपर है, इस रेंज के ऊपर है, तब तक तो ये ऐसे बुलिश चैनल बनाता हुआ चलेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि मार्केट में ऊँच नहीं जाएगी तो उस हिसाब से रिएक्ट भी करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बढ़िया है ये। CDSL, अभी CDSL में ये है जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपके शेयर्स कहाँ जाते हैं,
देखिए जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो आपके ब्रोकर के अकाउंट में नहीं जाते हैं, स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में नहीं जाते, CDSL के अकाउंट में जाते हैं। CDSL जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये डिपॉजिटरी सर्विस है, एक तरीके से शेयर्स के लॉकर है। NSDL और CDSL में जाते हैं, और CDSL NSDL का इस वक्त शेयर है नहीं और ज़्यादातर CDSL में ही काम होता है, तो CDSL एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें आपके शेयर के जो हैं, आपके शेयर होते हैं वो इसमें स्टोर करे जाते हैं, और उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है, कोई लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है। इनको जो चार्ज मिलता है शेयर रखने का वो मिलेगा ही मिलेगा। तो लॉन्गर टर्म में इस कंपनी को कोई नहीं रोक सकता, ये कंपनी भी बढ़िया परफॉर्म करेगी। ये है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील का ये है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। स्टील का काम है इनका, रेप्यूटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, और इंडिया में टाटा की कंपनियां एक इमोशन को दर्शाती है, एक सेंटीमेंट को दर्शाती है। क्या सेंटीमेंट को दर्शाती है कि टाटा का लोहा है, टाटा का प्रोडक्ट है, रतन टाटा सर की कंपनियां हैं, ये सेंटीमेंट्स हैं। जब तक ये सेंटीमेंट्स टाटा की कंपनियों में रहेंगे तो टाटा स्टील जैसी कंपनियां भी बढ़ेंगी। अभी आप देखिए ये लेवल जो है टाटा स्टील का, ये वाला लेवल, इसको ही पार करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर ये और ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है टाटा स्टील भी एक बढ़िया कंपनी है। बाकी भी कुछ शेयर हैं, टाइटन, कल्याण ज्वेलर, इस टाइप के शेयर, वो आपकी इच्छा है तो लगा सकते हैं। मुझे उनमें अभी कुछ खास अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। कल्याण ज्वेलर मैंने बताया था 70 रुपये पे बताया था मैंने खरीदने को अपने ट्विटर आईडी पे, आज 700 के करीब है। अब मुझे कल्याण ज्वेलरी में कुछ खास लग नहीं रहा है, बढ़ जाए बात अलग है, लेकिन ये शेयर है जो मुझे पसंद है और इनमें मैं आपको लगाने की सलाह दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।